सो अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं कॉमन सेंस पर। जो कॉमन सेंस जिसके बारे में ये कहा जाता है दैट इट इज़ नॉट वेरी कॉमन, ठीक है, और इट इज़ क्वाइट अनकॉमन। देखो इतना तो तुम भी समझ गए होगे संसार में आकर के कि यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था टेम्परेरी है ठीक है, ये पूरा एक टेम्परेरी संसार है। यहाँ लोग आते जाते रहते हैं, प्राणी आते जाते रहते हैं और यहाँ से आ रहे हैं और जा रहे हैं। मतलब यहाँ पे एक साइकिल जैसी चल रही है, यहाँ कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि ये यहाँ कुछ हो रहा है। यहाँ सब कुछ टेम्परेरी ही है, चाहे घर बार हो, मियाँ बीबी हो, बच्चे हो, ये सब रिश्तेदार नातेदार, ये कॉमन सेंस की बात है कि ये हमारे साथ कुछ समय रहेंगे और ये सब गायब हो जाएंगे, हम भी गायब हो जाएंगे। या तो ऐसा होता पूरा परिवार आता और एक साथ गायब होता तो समझ में आता कि हाँ भाई ये सब हमारे हैं या हमारे हैं या हम इनके हैं। एक अलग जाता है, एक अलग जाता है, एक पता नहीं कहाँ जाता है, पता नहीं, किसी को मालूम भी नहीं कहाँ से हम आ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर ऐसा भी लग रहा है जैसे यहाँ पे अलग अलग कालों में अलग अलग चीज़ें बनती रहती हैं। ये एक ऐसी जगह, एक प्लेन बना दिया गया, उसके ऊपर एक खेल चलाते रहते हैं। कभी यहाँ मिट्टी का महल, कभी यहाँ महल बना देते हैं, कभी यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, कभी यहाँ सत्ताएं बदलती हैं, कभी यहाँ कोई राजनीति करता है, कभी यहाँ कोई ऊपर उठता है, कभी कोई नीचे गिर जाता है, कभी पता नहीं यहाँ क्या क्या हो रहा है। लाइफ सबकी फ़िक्स कर रखी है, चीज़ें वैसे भी वो कर रखी हैं, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके इस बारे में मैं आपको कई बार समझा भी चुका हूँ, ठीक है। तो हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि क्या ये हो रहा है यहाँ पर। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? इससे निष्कर्ष निकलते हैं 2-3, वो सुन लीजिए। पहली चीज़ ये कि हम यहाँ पे जो भी कुछ करते हैं वो इनसिग्निफिकेंट है, उसका कोई मतलब नहीं है। तुम अच्छा करो, बुरा करो, भला करो, ये करो, वो करो, दान करो, पुण्य करो, ये करो, पूजा करो, पाठ करो, भगवान को याद करो, ना करो, ये करो, पता नहीं क्या। किसी भी चीज़ का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। कारण ये है कि उसे जो करवाना होगा उस हिसाब से वो तुम्हें पैदा करेगा, उस हिसाब से विचार देगा। जब बुद्धि पर उसका नियंत्रण है, अब माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, विचार हमारे नियंत्रण में नहीं है, तो हम जो करते हैं हम उसके लिए जिम्मेदारी क्यों लें? सीधी बात है ये। वाई वी शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डूइंग एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड व्हेन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ये एकदम सिंपल सी बात है, जब माइंड हमारे कंट्रोल में दिया ही नहीं गया है, ठीक है। बहरहाल हम इस बारे में फिर चिंतन करते हैं कि क्या तो ठीक है, तो ये जो हमने किया ये सब एक बेकार कहानी है, ठीक है। तो अब सवाल पैदा होता है कि आखिर करा क्या जाए, परमेश्वर को जानना ज़रूरी क्यों है? फिर हमारे पास एक यही चारा आखिरी में बचता है कि क्यों हम परमेश्वर को जानें। देखिए, जहाँ तक इस चीज़ को समझने की बात है कि परमेश्वर को हम क्यों जानें, तो सही बात है, हमें जानना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दुख ज़्यादा हैं। बस यहाँ पे कारण ये है कि संसार दुख में प्रतीत हो रहा है और हमें आनंद और सुख नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए अच्छे कर्मों में संलिप्त हों, अच्छा कर पाएँ जितना हो सके, ठीक है, वो करें, ठीक है। और इसमें मतलब हम किसी भी चीज़ की एक तो इच्छा ना करें, और दूसरा ये है कि हमारी निरंतर यहाँ से निकलने का हमारा प्रयास होना चाहिए कि सत्य क्या है, हम सत्य को जानें, ठीक है, एज सच कि वो क्या चीज़ है। और बाकी यहाँ पर कुछ भी किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं है जो हम करते हैं, ठीक है। तो इस सेंस के साथ आप जिए और आनंद लीजिए और परेशान कभी मत रहिए। चलिए, थैंक यू।